वेलकम टू माय चैनल अभी मेरी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे और यहाँ पर ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, आप उस वीडियो को भी सभी देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ध्यान देना, सबसे पहले पहचान इसकी क्या होगी, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस इसमें समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय। ठीक है, टाइम दिया होता है। जहां पर रहा था और रही थी और रहे थे और प्लस समय दिया हो, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था। ठीक है, तो 2 घंटे क्या हुआ, समय हुआ, और रहा था तो समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इतना तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इस सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। फिर प्लस, और इस पे क्या हो जाएगा, हेड लगाया जाता है। फिर क्या होता है, प्लस, फिर होता है बीन, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर क्या होता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको चौथी फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, प्लस यहाँ से हो जाएगा सेंस या फॉर, और प्लस का क्या हो जाएगा, टाइम। इतना आपको कार्य करना पड़ता है। सब्जेक्ट हैज, हैड प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या हो जाएगा, सेंस, और ऑब्लिक क्या करेगा, फॉर। आपको सेंस लगाओ या फिर फॉर लगाओ, दोनों में से एक लगाना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। वह 2 घंटे से खेल रहा था, समझ में आया? वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ लगाते हैं हैड, और सभी के साथ ऑलरेडी इसमें हैड ही लगना है। ठीक है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैड, फिर क्या हो जाएगा, फिर लगाना है बीन। क्या लगाएंगे? बीन। ठीक है, अब खेलना क्या है, वर्ब की क्रिया है यहाँ पर खेलना, तो हो जाएगा प्ले। इसमें आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्लेइंग हो जाएगा। समझ में आया? ही हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, फॉर 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, HOURS, ये हो गया कंप्लीट। तो वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आया? अब जैसे कि यहाँ पर, अब निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देख लो। जैसे कि निगेटिव यदि वाक्य होता, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर होता स्ट्रक्चर, समझिएगा, इसमें क्या हो, सबसे पहले लिखना होगा आपको सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। फिर क्या करना होता है भाई, हैड, फिर होता है नॉट। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, बीन, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ में आया? फिर क्या करें, वर्ब की ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, फिर क्या करना है, प्लस अदर वर्ड हो गया, फिर क्या लिखेंगे, सेंस, फिर क्या लिखेंगे भाई, फॉर, फिर क्या लिखेंगे भाई, टाइम। बस सीधा सीधा इतना कर देना है, क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है, तो इसमें आपको नॉट व निगेटिव वाले में क्या करना है, नॉट ही लगाना होता है। तो आप लोग समझदार है ही है। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा था, ठीक है, ये आप लोग बनाए थे। अभी होता इसी में, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, होता क्या, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, लिख लीजिएगा यहाँ पे आप। ठीक है, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो सबसे पहले क्या लिखना होता, ही, फिर क्या लगाना होता, हैड, फिर क्या होता,
नॉट, ही हैड नॉट, फिर लगाना होता आपको बीन, इसके और इसके के बीच के यहाँ पर नॉट लगा देना होता, तो ही हैड नॉट बीन, फिर क्या हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है, फॉर, फिर हो जाएगा 2 आवर्स, HOURS, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ऐसे बना ले, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, बन गया ना, कितना इजी है। बहुत सारे आपके उसमें किताब होगी आपके पास, एग्जाम्पल भी बहुत सारे होंगे, आप उस इस मेथड से आप कर लेंगे। समझ में आया, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वह 2 घंटे स्कूल जा रहा था तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे कर लेंगे। समझ में आया सर, तो इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट बीन प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। इसी तरह आप क्या करेंगे कि पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं किसके लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ओके। आप ध्यान देंगे जैसे कि इंट्रोगेटिव होता तब क्या करते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या है स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे कि स्ट्रक्चर कैसे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव में जब वाक्य से प्रारंभ होता है तो हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट होता है, तो क्या कर देंगे हैड प्लस क्या कर देंगे भाई सब्जेक्ट होता है, हैड के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा देना होता है, फिर होता है यहाँ से बीन, क्या होता है बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड, प्लस क्या हो जाएगा सेंस, या फिर क्या लिख देते हैं फॉर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा ये टाइम होता है। इतना आपको सिंपल तरीके से, यदि इसमें नॉट आ जाता है तो हमेशा क्या करें सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगा दिया जाता है, ठीक है, और जैसे कि स्ट्रक्चर यदि क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाता है, जब बीच में कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाता है तब कैसे होगा, जैसे कि वह 2 घंटे से कब खेल रहा था, ठीक है, तो इसमें बीच में क्या आया कब आया कि नहीं प्रश्नवाचक वाक्य आया, तो इसका मतलब है कि जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, प्लस फिर क्या कर देते हैं हैड होता है, फिर क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा बीन, प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पूरा वैसे ही रहेगा ऊपर की तरीके वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या हो जाएगा सेंस या फिर फॉर, और प्लस क्या हो जाएगा टाइम। यदि आपको सेंस और फॉर कब कहाँ पर कैसे लगता है इसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, आप वहां जाकर ध्यान देकर क्या देख लीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इतना समझ में आया, तो आपको समझ में आया कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा सेंस और फॉर के लिए वीडियो, ठीक है, तो यहाँ समझ में आया क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या हो जाएगा फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर क्या हो जाएगा सेंस फॉर प्लस क्या कर देंगे टाइम, और एक तो और मेन इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन मार्क जरूर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल वह 3 दिनों से स्कूल जा रहा था, ठीक है, आप समझिएगा ये आपका सिंपल तरीके से सिंपल एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, अभी मैं इसे सभी फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, जैसे कि अफर्मेटिव में नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में सभी एक ही सेंटेंस को लेकर करके बताता हूँ, ठीक है, तो वह जैसे कि वह 3 दिनों से स्कूल नहीं, वह 3 दिनों से स्कूल जा रहा था, वह 3 दिनों से स्कूल जा रहा था, तो पहले क्या करेंगे ही, सिंपल तरीके अफर्मेटिव कर रहा हूँ, ठीक है, ही फिर क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएगा भाई बीन, कहाँ जा रहा था गोइंग, जाना क्या होता है गोइंग, कहाँ जा रहा था स्कूल, गोइंग टू स्कूल, इतना समझ में आया, क्योंकि ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, फिर क्या हो जाएगा भाई फॉर, फिर क्या हो जाएगा 3 दिनों से तो क्या हो जाएगा 3 डेज,
तो क्या हो जाए, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। अब जैसे होता है इसी में कि वह 3 दिनों से स्कूल, अब यहाँ पर जैसे कि देखो अभी आप लोग सिंपल तरीके से कि अब निगेटिव होता है यहाँ पर, निगेटिव के लिए, किसके लिए, निगेटिव के लिए देखना। तो जैसे कि वह 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, क्या होता है, वह 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। अब नहीं के लिए है, ठीक है, सेंटेंस आप लिख लेंगे हिंदी से, मैं इंग्लिश लिखूंगा, ठीक है। तो कैसे होता है, तो ही हैड, यहां पर तुरंत लगा देते नॉट, क्या हो जाता, नॉट, फिर क्या हो जाता, बीन, फिर क्या हो जाएगा भाई, गोइंग टू स्कूल फॉर, फिर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, डेज। समझ में आया। तो वह 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। अब जैसे होता कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता, तो इसमें जैसे इसमें आगे लग जाता क्या, क्या लग जाता आगे, क्या, क्या हुआ 3 दिनों से स्कूल जा रहा था। अब जैसे इसमें लग जाता क्या, क्या हुआ 3 दिनों से स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले आप हेड से स्टार्ट करें, कहां से, हेड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड, क्या लिखेंगे भाई, हेड हो जाएगा। फिर हेड के बाद सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हेड ही, फिर क्या हो जाएगा, बीन, समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल फॉर, क्या हो जाएगा, 3 डेज। समझ में आया। अब जैसे कि अभी और देखते हैं, जैसे कि वह जैसे कि अब समझ लो कि ये क्या है कि क्या से स्टार्ट था, ठीक है। अब यदि यहाँ पर ये वाला होता, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता बीच में आता, वह 3 दिनों से स्कूल कहाँ जा रहा था, जैसे वह 3 दिनों से कहाँ स्कूल जा रहा था, जैसे यही सेंटेंस होता, वह 3 दिनों से, यहां पर होता कहाँ, ठीक है, कहाँ स्कूल जा रहा था। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है भाई, वेयर, क्या होती है, वेयर मीन्स क्या होता, कहाँ, सबसे पहले वेयर का जाता, ठीक है, समझ आया ना। तो वह 3 दिनों से कहाँ स्कूल जा रहा था, तो कहाँ बीच में आया था, तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि वह 3 दिनों से कहाँ स्कूल जा रहा था, कहाँ की पहले इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, फिर क्या हो जाएगा भाई, हैड, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ही, भाई इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हैड, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बीन, समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मतलब क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, इतना करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क और इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, किस लिए, जब ये क्या है हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, समझ में आया। तो क्या रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आपके पास किताब होगी, किताब से क्या करेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल आपके पास मौजूद होंगे आप उतने करेंगे, इसी मेथड से आप करिएगा, इसी रूल को फॉलो कीजिएगा तो सही हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो बहुत है इतने, ठीक है, धन्यवाद।